दरबारों हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में आप लोग परमात्मा को माने या नहीं माने, उसको आप स्वीकार करें या नहीं करें, इन दोनों बातों से, इन दोनों तरह के भावों से आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप यदि उसे मानते हैं तो भी आपके जीवन की चर्या यों की यों रहती है, कोई बदलाव नहीं। और आप यदि उसे नहीं मानते हैं तो भी आपकी चर्या ज्यों की त्यों है। आपकी संभावनाएं नहीं खुलती, उसके मानने पर भी नहीं खुलती, आपके उसके नहीं मानने पर भी नहीं। आप परमात्मा को इसलिए मानते हैं कि भाई ये हवाएं यूं ही थोड़ी चल रही हैं, ये सूरज यूं ही थोड़ी निकल रहा है, ये सांसें यूं ही थोड़ी चल रही, धड़कनें यूं ही थोड़ी धड़क रही, ये पृथ्वी चक्कर यूं ही थोड़ी लगा रहे, ये दिन रात वैसे ही कैसे बन सकते हैं। ये एक कारण है, ये एक वजह है। इस वजह से आप सोचते हैं कि कहीं कोई इसके बनाने वाला होगा। और आपके नहीं मानने में भी एक वजह है कि अरे सब कुछ संयोग से भी तो हो सकता है, ये संयोगिक भी तो घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन दोनों में वजह मौजूद है बेटा। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता यदि उसके मानने पे आपकी दिशा बदल जाए। आप जो हैं वो हो जाएं, यानी जो हैं वो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा कमाने लग जाएं, आप अच्छा नाम कर लें, प्रतिष्ठित हो जाएं, ये हैं आप। ये तो आप राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, जगत के स्वामी बन जाएं, जगत को अपने अधीन कर लें, तो भी आप वो नहीं है जो आपके अंदर होने की पूरी संभावना है। ये तो कोई भी हो जाए राष्ट्रपति, ये तो कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री, ये तो आदमी का अधूरापन है। राष्ट्रपति के बाद यदि कुछ और भी होना बकाया रह जाता तो भी उन ऊंचाइयों पे पहुंच सकता था व्यक्ति। इसको होना नहीं कहा जा सकता है, ये तो कोशिशों से हो जाता है, ये तो प्रयासों से हो सकता है। इतना होने के बाद भी आदमी के अंदर बहुत कुछ बचा हुआ रहता है, बहुत कुछ होने की और संभावनाएं हैं, बहुत होने की संभावना है। वो संभावना क्या है? यदि वो पूरी हो जाए, वो अल्टीमेट स्थिति, तो आप पूरे हो जाते हैं। अब ये स्थिति परमात्मा को मानने पे आती है आपकी कि नहीं मानने पे आती है, ये कोई बात नहीं। यदि नहीं मानने पर भी आप पूरे हो जाते हैं तो आप धन्यभागी, और उसके मानने पे हो जाते हैं तो भी आप धन्यवादी भागी। यदि आप मूर्ति को पूजने से आपके अंदर का पूरा विकास कर लेते हैं तो आप धन्य भागी, और आप मंदिर ना जाएं, अगरबत्ती ना जोड़ें और अपना पूरा विकास कर लेते हैं तो आप धन्य भागी। लेकिन विकास आप किस चीज को समझते हैं, ये समझना पड़ेगा। यदि आप विकास इसको समझते हैं कि आज हम चपरासी थे और कल हम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, ये हमने विकास कर लिया, कल हम कुछ नहीं कमाते थे, आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये विकास कर लिया, इसको विकास नहीं कहते हैं। ये विकास नहीं, ये तो जीवन को जीने का एक ढंग है, ये विकास नहीं। ये तो कोई झोपड़ी में जी रहा है, कोई महल में जी रहा है, इसको विकास नहीं कहते। सांसें तो उतना ही लेगा। अरे भाई, झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी वैसे ही सांसें ले रहा है, उतनी ही सांसें लेगा जितनी मिली हैं, और महल में रहने वाला आदमी वो भी उतनी ही सांसें लेगा। इसको तो विकास नहीं कह सकते, एक तो कोई और नाम दे दो आप। विकास का मतलब है कि आपका अधूरापन मिट जाए, तब माना जाता है ये विकास, कि आप अधूरे हैं अब पूरे हो जाएं। और पूरा कैसे हुआ जाता है, पूरा क्या है, ये टटोलना पड़ेगा आपको। आइंस्टीन मरता था तो कहता था कि अभी मैं पूरा नहीं हूं। इतना बड़ा वैज्ञानिक कह रहा है, जिसको संसार सिर आंखों पे उठा के रख रहा है, उसकी खोजों को सिर आंखों पे उठा रहा है संसार, और वो कहता है कि नहीं, यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मैं संत होना चाहूंगा।
क्योंकि संत की आंखों में पूर्णता देख ली थी, आइंस्टीन ने कही। संत की आंखों में पूर्णता देख ली थी, इसलिए वो कहता था कि अगला जन्म मिले तो मैं संत होना चाहूंगा, क्योंकि पूर्ण होने की ख्वाहिश अधूरी रह गई मेरी। अरे तुम जरा सोच के तो देखो, तुम में बुद्धि है। हनुमान जी के पास क्या नहीं था? हवा में उड़ सकते थे बेटा, इतने शक्तिशाली थे कि पर्वत को उठा लें। बुद्धि इतनी थी कि बुद्धि उनसे मांगी जाती, बुद्धि के निधान। क्या कमी थी बोलो? ऐसी कौन सी कमी थी कि उनको गुरु बनाना पड़ा राम को? गुरु तो आदमी तभी बनाता है जब आदमी के पास कमी हो। जब कमी नहीं है तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तुम ही पूरे हो। गुरु का मतलब है कि मैं अधूरा हूं, तुम मुझे पूरा कर दे, बस इतना मतलब है गुरु। हनुमान जी ने गुरु क्यों बनाए? हनुमान जी ने राम को गुरु क्यों बनाया? जरा सोच के तो देखो। हनुमान जी जानते थे उड़ने से, बुद्धि को विकसित कर लेने से, पर्वत को उठा लेने से मैं पूरा नहीं हूं, मेरे अंदर कोई खालीपन है, कोई अधूरापन है जो हमेशा खलता है मुझे। राम को देखते ही उनको ये लगा, उनकी आंखों से, उनकी तरंगों से ऐसा लगा हनुमान को कि ये पूर्ण व्यक्तित्व का धनी है। गुरु का कोई पता लगता है? तुम कितने उसके पास बैठ लो बेटा, जो पूरा व्यक्ति है ना, कंप्लीट मैन, उसके पास कितना ही रह लो, कितना ही बैठ लो, जीवन भर रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ पता नहीं लगेगा तुमको, क्योंकि पहचानने के लिए भी कुछ चाहिए अंदर, वो तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जानने के लिए भी कुछ अंदर की जानकारी चाहिए। हनुमान की खोज थी ये, और राम की आंखों से वो खोज पूरी हो गई, और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित क्यों किया? अरे भाई, जिसके पास सब कुछ है, बुद्धि इतनी, शक्ति इतनी, और फिर समर्पित किसी एक साधारण व्यक्ति के लिए हो रहा है। राम ने तो कोई चमत्कार ही नहीं दिखाया। हनुमान का तो जब भी चलो इतना है कि वो पर्वत उठा लेते, उड़ जाते, और कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाया। राम जी का तो कोई चमत्कार ही नहीं है, फिर समर्पित क्यों हुए? क्योंकि राम के पास पूर्णता थी बेटा, आत्मा का जागरण था राम के पास, जो हनुमान के पास नहीं था। गुरु तो तभी बनाएगा बेटा, कितना ही संग रहो। अर्जुन तो इतना पूरे जीवन साथ रहा कृष्ण, जब ये समझ जाता है कि ये भगवान है, महलों में ही समझ जाता है ये भगवान है, पूरे जीवन भगवान साथ रह रहे हैं, और अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि वो तो अपने बराबर ही समझता था। भाई, अर्जुन पूरे जीवन अपने बराबर समझता रहा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है। कृष्ण को इतना ही समझ, इससे ज्यादा कभी तवज्जो नहीं दी। ऐसा क्या किया युद्ध के मैदान में, ऐसा क्या दिखाई दिया अर्जुन को कृष्ण के अंदर युद्ध के मैदान में, कि वो पैरों में बैठ के भगवान कह रहा है कृष्ण को, जो उसको नाम लेके बोलता था। मित्र ही तो था उसका अर्जुन, और मित्र से भगवान तक की यात्रा एक क्षण में समाप्त, एक क्षण में कर ली उसने। कि प्रभु कह रहा है कि प्रभु, भगवान तो उसी को कहा जाता है जो अल्टीमेट पावर रखता हो अपने अंदर, उसी को प्रभु बोला जाता है। अर्जुन कह रहा है प्रभु, परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्योंकि अर्जुन ने देख लिया था कि मेरे पास सर्वशक्ति, अर्जुन के मुकाबले कोई धनुर्धर नहीं था, बुद्धिमान नहीं था उस समय, सब कुछ था अर्जुन के पास में, लेकिन ये सब कुछ होना अर्जुन की पूर्ति नहीं कर रहा था। अर्जुन फिर भी अपने आप को अधूरा मान रहा था कि मेरे अंदर, लेकिन पूर्णता कृष्ण की आंखों में दिखाई दी उसे, और अपने को पूरा समर्पित कर दिया। क्यों किया समर्पित? क्योंकि कृष्ण के अंदर से वो तरंगें निकली जो अर्जुन को छू गई। समझो तुम बात, क्योंकि गुरु के शब्द जो है ना बेटा, तुम जब पहचानते हो ना किसी गुरु को, तो शब्दों के आधार लेते हो कि शब्द अच्छे हैं कि नहीं, संस्कृत बोल सकता है कि नहीं, या फिर ऊंचा ज्ञान है कि नहीं, इसको आधार लगा के उसकी टेस्टिंग करते हो, थर्मा वो लगाते हो टेस्ट करते हो उसमें कि भाई ये इतना जानता है कि नहीं जानता। अरे भाई, वो तो तुम्हारा ऐसे, तुम गुरु को देखोगे तो वो तुमसे हार जाएगा, तुम्हारी जानकारियां ज्यादा निकलेंगी। उनका शब्दों से क्या मतलब है? वो शब्दों से पार की यात्रा जानता है, शब्दों में नहीं फंसेगा वह तुम्हारे कभी। तो
कृष्ण भगवान की जो ऊर्जा थी ना, वो अर्जुन को छू गई और उसकी साधना चालू हो गई। साधना से मतलब है वो अंतर्मुख हो गया। तुमने देखा होगा सीरियल में भी कि कृष्ण युद्ध के मैदान में नाच रहा है। नाच सकता है कोई आदमी जब सेनाएं दोनों तरफ निशाना साधे खड़ी हैं? ऐसी स्थिति में कोई नृत्य निकलेगा क्या? बोलो, ऐसे स्थिति में कोई ज्ञान सुन सकता है? ऐसी स्थिति में अर्जुन नाच रहा है। बोलो क्यों? अब जितना था ना अर्जुन, संसार का सब कुछ लेने के बाद जितना था उससे ऊपर निकल गया। कृष्ण की ऊर्जा ने उसको मन से ऊपर निकाल दिया, क्योंकि ये जितना भी है लिमिटेशन में, मन के अंतर्गत है, यानी मन की सीमा से बाहर निकाल दिया उसे। इतना सदगुरु इतना कर सकता है। तो कृष्ण ने जैसे ही ये किया, और उसने, जिसे तुम विराट कहते हो, विराट का दर्शन हुआ। तो विराट यानी कि उसका मन की सीमा से बाहर निकलना, इसे सब विराट। तो मन की सीमा से जैसे ही बाहर हुआ और उसको विराट नजर आया, तो वो प्रभु बोलने लगा, प्रभु मैं तो आपको मित्र ही समझता था, मैं तो आपको समझता साधारण व्यक्तित्व के धनी है, साधारण आदमी है आप, लेकिन आप साधारण नहीं है, क्योंकि जैसे आप है ना, उसको आपने मेरे अंदर उतार दिया, उस चीज को मेरे अंदर उतार दिया। आप ये देखिए क्या उतारा उसने, शब्दों से नहीं उतरता बेटा। गुरु के तो पास बैठने की जरूरत है, यदि तुम सही भाव से आ गए, श्रद्धा से आ गए। श्रद्धा भी मैं तो नहीं कहता श्रद्धा से आने की जरूरत नहीं है गुरु के पास में। ये श्रद्धा तो बनावटी कर लोगे तुम। ये समर्पण भ्रमणपण, ये तुम जो किताबों में पढ़ के सीखे हो ना, श्रद्धा समर्पण, ये तो तुम आंसू वैसे भी बहा सकते हो। गुरु तुम्हारे इस चक्कर में आने वाला नहीं है। वैसे ही तुम प्रेम से रह सकते हो, इतने भाव से दिखा सकते हो गुरु के लिए। ये नहीं है बेटा, तुम उससे पूरा सुन लो बस, बिना कुछ अपना लगाए। उस अपना लगाना नहीं, उसमें तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, 2 कौड़ी का जानते हो कुछ भी, उसको अलग उठा कर बस उसे सुन लो तुम प्रेम से। तुम उसे सुन लेते हो तो उसी घड़ी उसकी तरंगें तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और तुम्हारे अंदर जो जो कुछ चलता है ना बेटा, उसको तुम शब्दों में नहीं कह पाओगे। जैसे ये लड़की बोल रही थी ना अभी, कितना जोर लगा के बोल रही थी, ये बोलना जानती, ये वक्ता है कोई? ये वक्ता थी क्या? ये छोटी सी मेरे पास आई थी बेटा, और जब से भरने लगी, और क्या जानी है, इसकी जानकारी इतनी है कि ये बोलना चाहती थी और बोल ही नहीं रही थी। इतनी कोशिश करके आपको कुछ सुनाना चाहती, 4 शब्द बोली इतनी देर में। ये 4 शब्दों से अनुमान लगाओ कि इसमें कितना भरा हुआ था इसके अंदर। इन 4 शब्दों से सोच के देखो। बोलने वाले तो घंटों घंटों बोल लेते हैं, उसमें कुछ होता, लेकिन 4 शब्द बोली इतनी देर में। कुछ बोलना चाह रही थी, निकल नहीं रहा। ये सोचिए क्या था। ये जितना थी ना बेटा, जितना आदमी होता है उससे ज्यादा जान रही है, क्योंकि जितना आदमी जानता है उसे तो बोल सकता है आदमी, वो तो फटाफट बोल लेगा, क्योंकि सीमाओं के अंदर का जितना बोला जा सकता है बोल लेगा व्यक्ति। लेकिन सीमा पार यदि होगा ना, कोई बोल लगे इतना, कोई इतना कह देगा, हाथ चौड़ा कह देगा, लेकिन इससे ज्यादा किसी को मिल गया तो कैसे हाथ चौड़ाएगा? ये बताओ। हाथ तो इतने ही हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा मिल गया तो कैसे चौड़ाएगा हाथ? उसके लिए तो कोई कुछ है नहीं संसार में बताने के लिए। बस उसकी चुप्पी बता जाए, उसका मौन बता जाए, वो बोलना चाहे और कुछ का कुछ निकल जाए। इससे यदि तुम समझ जाओ तो समझ लेना कि इसको कुछ ज्यादा मिल गया। इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं। फंस मत जाना ज्यादा बोलने के चक्कर में। ये गुरुओं के भेष में नकली गुरु बहुत घूम रहे हैं। मैं तो कोई गुरु गुरु हूं नहीं, ये तो तुम जानते हो। मैं तो तुम्हारे जैसे साधारण आदमी, मेरे बच्चे हैं तुम्हारी तरह, मेरे परिवार। तो गुरु तो जैसा तो हूं नहीं मैं। और यदि तुमने गुरु के रूप में देखा तो मुझसे बड़ा गुरु नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। यदि तुमने जान लिया तो, जान लिया ना अंदर जाके, यदि थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा फोकस पड़ गया, तो तुम्हारे अंदर से एक ही अचिंत रूप एक निकलेगा बात। इसको तुम एक अहंकार की भाषा में समझना, ये एक परिचय दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो अहंकार और परिचय, कई बार आदमी भ्रमित हो जाता है, अंदर प्रवेश कर गए। इससे पहले परिचय नहीं होगा। इससे पहले तो तुम कोई भी कहानी गढ़ सकते हो मेरे बारे में, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे पक्ष में रहने वाले लोग भक्ति हैं, जो अंदर केवल रवाना हो गए हैं, जो आत्मा के सफर पे चले गए हैं, वो ही मेरे पक्ष में। बाकी कोई मेरे पक्ष में होगा ही नहीं बेटा। सब मेरे बारे में बात बनाने वाले होंगे। अब वो कुछ खुद तो कुछ जानते नहीं, संसार के आधार पर मेरी सोच बनाते हैं और उसी आधार पर मुझे करते रहते हैं कंडम। यदि थोड़ा प्रवेश कर ले, इतनी हिम्मत जुटा ले व्यक्ति थोड़ा सा, तो फिर परिचय मिलेगा कि भाई हम सही जगह आए हैं या सही जगह नहीं आए।
सही जगह का पता कैसे लगाओगे तुम? इतनी सारी गलत जगह पे तुम हुआ है? ये भी तो गलत जगह हो सकती है, यहाँ भी तो तुम्हें ठग विद्या हो सकती है। कैसे पता लगाओगे? अनुमान में कि हम सही जगह आ गए? अनुमान में कभी मत बैठना मेरे पास बेटा, जब तक कि पक्का खरा नहीं हो जाए। मैं बैठा था भी नहीं अनुमान में। ऐसे ऐसे लोगों को तो मैं भगा ही देता हूँ, भाई अनुमान मत लगाओ मेरे बारे में। पक्का है तो चाक के देखो, यदि स्वाद आ जाए तो ठीक है, बैठे रहना, नहीं अपने घर कमाओ खाओ ऐस करो बात जाकर, इससे ज्यादा नहीं बैठे। तो तुम्हारे अंदर जो होने की संभावना है उसको जब तुम प्राप्त कर लेते हो तब तुम पूरे हो जाते हो। इसी को परमात्मा प्राप्त करना कहते हैं। इसी को समाधि अवस्था कहते हैं कि उसमें मन नहीं रहता। समाधि का मतलब क्या होता है? जहां मन ना रहे, जब मन और बुद्धि समाप्त हो जाए। मन जब तक रहता है तब तक तुम उसका निराकरण कर सकते हो, सोच सकते हो, बुद्धि से विचार कर सकते हो, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब जब बुद्धि और मन नीचे रह गए और उससे बाहर निकल गई ऊर्जा, कैसे बता पाओगे तुम? ये लड़की कह रही थी ना अभी कि मैं कहना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती। जो मैंने पाया है उसे कैसे बताऊं तुम्हें? क्यों नहीं बता सकती जो तुमने पाया है? अरे इस इतने तो खैर जो पाया है उसको तो छोड़ो। तुम्हारे पास तुम किसी स्वादिष्ट चीज को खा लो, तुम स्वाद को बता सकते हो किसी को कि मेरे ये स्वाद आ रहा है? कैसे बताओ? मीठा तुम खाओ तो ज्यादा से ज्यादा तुम ये कह सकते हो मैंने मीठा खाया है। तुम खट्टा खा लो तो कहो मैंने खट्टा खाया है। कड़वा खाओ तो जैसा तुम खाओ केवल स्वाद को कह सकते हो कि मीठे में स्वाद कैसा आया वो बताओ। भाई जैसे चाय पीते हो तुम, 10 आदमी चाय बनाए, एक एक घूंट लो तुम, किसी एक चाय के बारे में कह दो ये बड़ी स्वाद है। अरे भाई सब में चाय की पत्ती डाली है, मीठा डाला है, अदरक वदरक जो सब में डाली है, लेकिन एक किसी चाय को कहते हो इसमें स्वाद ज्यादा है। चीजें तो बराबर मिली है, स्वाद किस चीज का नाम है? स्वाद क्या, उसे कैसे बताओगे तुम कि एक चीज बराबर चीजें डली है, एक में स्वाद कैसे आया? ये स्वाद क्या है, इसे कैसे बताओगे अगले को? जब तुम इस भौतिक चीज को ही नहीं बता सकते तो वो परमात्मा की जहां मन और बुद्धि काम नहीं कर रहे उसको कोई कैसे बताएगा कि मेरे को ये दिखाई दिया या मैं ऐसे जी रहा हूं या मैं ऐसे पा रहा हूं? कैसे बताएगा? उसे बताना तो बड़ा मुश्किल है, उसे कैसे कहेगा देख? और फिर आप लोगों के पास तर्क बहुत ज्यादा है। अरे भाई कोई साधु संत असली होगा तो वो तो फिर यहाँ क्यों रहेगा ग्रस्त में, फिर तो कोई हिमालय पे चढ़ जाएगा, फिर तो कोई माँ भोपाल में रहेगा, उसके तो दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं। ये पाठ पढ़ाया किसने तुमको? किसने शिक्षा दी है कि वो पहाड़ में मिलेगा, कि वो भोपाल में उसके दर्शन दुर्लभ होंगे? इतना डरपोक होगा कि वो पहाड़ में जाके छुपेगा? इतना डरपोक कि वो ग्रस्त से डरप जाएगा? इतना डरपोक होगा कि वो जो जान लेगा वो सबके बीच में बैठ के सब भरे बाजार नाच लेगा बेटा। वो पहाड़ पे जाके नाचेगा, वो भरे बाजार नाच लेगा। अभी बेटा पैदा नहीं हुआ तुम्हारे अंदर, जिस घड़ी वो वेग पैदा हो गया ना, घर वाले कहेंगे कि ये क्या दीवानगी आ गई, ये पागलपन क्या छा गया, ये हो क्या गया ऐसे, इतनी भाग दौड़, इतना नाचना, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो ऐसा नहीं था, ये तो बड़ा शर्मीला आदमी था, ये तो 2 आदमी के सामने बोल भी नहीं सकता था, ये कैसे इतना, किसी की शर्म ही नहीं है, किसी के आव इज्जत ही नहीं रही। अरे कुछ तो उसने पाया होगा यार, कुछ तो अनुमान लगाओ। पागल तो नहीं हो गया ना वो? मीराबाई कोई पागल तो नहीं हो गई थी? एक राजघराने की कन्या थी बेटा, रानी थी वो, पागल तो नहीं थी। लेकिन जब उसने कुछ पाया ना बेटा अंदर, तो दीवारें टूट गई, सीमाएं टूट गई। और लोग तो यही कहते हुए कि घर की लाज खो दी इसने तो लाज खो दी, इसने तो शर्म उतार के रख दी, रोज उसको पीड़ा देने। लेकिन पीड़ा कहाँ, जिसने पा लिया ना बेटा वो रस पी लिया। वो कहते हैं ना कि या घट भीतर रस बरसत है। बेटा परमात्मा रस स्वरूपा है, रसो वैसा परमात्मा रस स्वरूपा है। उसे तुम देखो जब अंदर मिलता है ना वो, तो इस तरह का घूट घूट कर वो रस जब मिलेगा ना तो ही पता लगे, इससे पहले नहीं लगे। तुम जितना जानते हो, तुम प्रेम को जानते हो तो सीमाओं वाले प्रेम को जानते हो जो शरीर पे खत्म होता है जाए, बस इतना ही जानते हो। भाई प्रेम करो सबसे, सब प्रेम ही कर रहे हैं, कौन सफल हो रहा है प्रेम में? सब प्रेम से, जो सब अच्छी तरह बस प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन प्रेम में सफलता किसको मिल रही है? सभी प्रेम से रह रहे हैं, सभी शिक्षा दे रहे हैं, माँ बाप सभी सिखा रहे हैं प्रेम से रहो, कौन सफल हो रहा है प्रेम में? फिर भी धोखे खा रहे हो तुम लोग।
प्रेम प्रेम की बात करते, लेकिन ये प्रेम जो है ना वो पूरा प्रेम नहीं है बेटे। जिस घड़ी पूरा प्रेम जानोगे, और पूरा प्रेम कब जानने में आएगा, तो वो भजन में कहते हैं ना कि कर प्रभु से दे। ये प्रभु यानी मन और बुद्धि के पार जब निकलोगे ना, तब असली प्रेम का पता लगेगा कि ओरिजिनल प्रेम क्या है, जिसकी धार टूटती नहीं है, वो एक रस वो कभी खत्म नहीं होता। और या घट भीतर भक्ति बसत है, गुरु चरणन कर से। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? छापे तिलक लगा लिए, कमंडल हाथ में ले लिया, गेरुआ रंग के कपड़े पहन लिए, मीठी मीठी सत्संग की भजन की बात करने लग गए, भजन गाने लग गए, हो गए भगत। बहुत सस्ता है भगत बनना फिर तो बेटा, हर आदमी भगत हो जाए बेटा। छापा तिलक भी नहीं लगे और कपड़े मिलते भी नहीं बदले तुम्हारे, कमंडल भी हाथ में नहीं आए, भक्ति पैदा हो जाए। भक्ति कोई ऊपर से धारण करने वाली चीज नहीं है कि कपड़े लत्ते खरीद लिए और लगा लिए छापा तिलक। जिस घड़ी बेटा पैदा होगी ना भक्ति, तो पता लगेगा कि भक्ति का एक सिरा तो पता है, अंतिम सिरे का कोई पता नहीं। एक सिरे का तो पता लगता है भाई, लेकिन दूसरा सिरा हाथ ही नहीं आता, तो दूसरा सिरा कहाँ चला गया? चला। भक्ति जिस समय पैदा होगा, समर्पण पैदा होगा। अभी तुम कहते हो ना समर्पण वमर्पण, ये तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि अभी जो समर्पण जानते हो ना, ये तो वो सब दिखावे का है। जिस घड़ी पैदा होगा वो अंदर से पैदा होगा, जिस अंदर से ऐसे नहीं, वो गुरु की जब दया मिलेगी। वो कहते हैं ना कि या घट भीतर भक्ति बसत है, गुरु चरणन कर सेव। तो गुरु के चरणन सेव का मतलब होता है उसके पास बैठ जा तू, तो जाके अपनी अकल मत लगा। ये अपनी अकल लगाएगा, ये ऐसा फैसन, ये एटीट्यूड दिखाएगा, तो तू मत जा, तू अपने बच्चे की तरह चला जा। तू बच्चे की तरह जा, वही चरणों की सेवा है। शब्दों को समझना ये है। चरणों की सेवा तो कोई भी कर ले, एक डाकू एक मुंजिम भी जाके गुरु के पैर दबा देगा, तो इसका मतलब उसके अंदर शक्ति उतर जाएगी। एक पापी आदमी भी गुरु चरणन कर सेव का मतलब ये थोड़ी भी सेवा करने लग गए। अरे भाई उसके पास पूरे होकर बैठ जाओ, यह है चरण सेवा। जब तुम बैठते हो तो उसकी शक्ति उतरने लगती है, जैसे अर्जुन में उतरी, जैसे हनुमान जी में उतरी, जैसे मीराबाई में उतरी। और जब उतरती है तो एकदम से आदमी फिर वो नहीं रहता जो है पहले, उसकी दिशा बदल जाती है, वो पहले वाला नहीं रहता। तुम कहोगे यार आज से पहले ये ऐसा नहीं था, ये कुछ बदला जरूर है। अब तुम उससे दूरी बना लोगे तुम्हारे अहंकार की वजह से। अरे दूरी क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो दूरी? तुम्हारा अहंकार ही तो दूरी बना रहे हो। उसमें क्या बता, तुमको वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तुमसे कुछ मांग रहा है, अरे उसका परिवर्तन ही तो है, वो जीवन का आनंद ले रहा है। तुम उससे दूरी बना के क्या ले लोगे? तुम्हारा अहंकार ही तो सिद्ध होता है, इससे ज्यादा तो सिद्ध नहीं होता। तो जो बदलाव आता है बेटा, ये देखने की बात। जब बदलाव आता है ना बेटा, आंखें वही नहीं रह जाती, बातें वही नहीं रह जाती, लरस जाती हैं बातें। बातें तो होती हैं वैसी की वैसी, लेकिन बातों में कुछ और हो जाता है सामने। बस तुम अनुमान लगाया करो, लगे इसको कुछ हो गया है, वो है भाई भक्ति में चूर है, भक्ति में ही रहो। तो तुमने क्या कर लिया इस दुनिया में? ज्यादा 4 पैसे ज्यादा कमा लोगे जब, क्या सांसें तो जब ही पूरी होनी है तुम्हारी। तुम भी तो आनंद और सुख लेने के लिए पैसा कमा रहे हो, तुम भी तो आनंद और सुख लेने के लिए कुछ कर रहे हो इस दुनिया में। वो उसने पहले ही ले लिया, जो तुम अंत में जाके करोगे उसने अभी ले लिया, जो तुम काम करने जा रहे हो उसने अभी ले लिया। तो फिर तुम बैर क्यों मांग रहे हो उससे? ये तुम भी तो यही सुख लेना चाह रहे हो, चाहे पैसे से लो चाहे किसी और वजह से लो, वो अभी उसने ले लिया। तो तुम जरा अकल तो सोचो कि तुम में अकल भी है थोड़ी बहुत, कि तुम उनसे दुश्मनी बांधने लग गए भक्तों से, और दूर होने लग गए। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा जीने का। तो जब अंदर जाओगे तो प्रेम का पता लगेगा, अंदर घुसोगे तो भक्ति का पता लगेगा। और ये जो दीपक तुम जलाते हो ना बाहर, या घट भीतर ज्योत जलत है, बिन बाती बिन तेल। इस दीपक को तो तुम तेल वेल डाल के, घी भी डाल के जब जलाते, अंदर का जब वो खुल गया ना बेटा, तो उसमें बे न तेल नहीं न कोई घी है, और वो ज्योत जल रही सका, वो उजाला, वो रोशनी यदि एक बार झलक पड़ गई ना बेटा, तो सारी सृष्टि दिखाई दे जाती है एक झलक में। एक झलक आ गई ना, तो बस झलक केवल झलक मारो, उसी में सारा इतना कि बस उसको बताया। संत ये सृष्टियां तो क्षण क्षण में बन जाए बिगड़ जाए बेटा, ऐसी ये चुटकी बजाते एक सृष्टि पैदा और एक सृष्टि खत्म। ऐसे सारी सृष्टि ऐसे तुमसे ही निर्मित हो रही, तुम में ही समा रही। तुम कैसे कह सकोगे? बोलो, कैसे बता सकोगे किसी को? कुछ नहीं बता सकोगे बेटा। लेकिन ये
राज जो है ना बेटा बताने में नहीं आता। ये बातें जो है ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, गुरु के पास बैठ जाना बस अपने आप ही प्रवेश कर जाएगा। ये शिक्षा से बताने से, अब मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ लेकिन क्या बात समझ में आएगा तुम्हें? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। ये कृष्ण इसीलिए कहते थे बेटे, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय रहस्यपूर्ण वचन को मैं तुझसे कहता हूं अर्जुन, तुझसे फिर भी कहता हूं अर्जुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय मित्र है। अब देखिए, संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय क्यों बताई इस बात को, इस ज्ञान को संपूर्ण गोपनीयों से गोपनीय क्यों बता रहे कृष्ण भगवान? अरे भाई, पूरी गीता बोल दी, सब कुछ तो बता दिया, फिर भी गोपनीय क्या है? गुरु सब कुछ तो बातों में बता देता है कि भाई ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ऐसे साधना करो, ऐसे भजन करो, ये सारी चीज बता दी। अब क्या, फिर भी कृष्ण भगवान इसको कर रहे हैं अति संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय। भाई कितनी गोपनीय चीज हो बेटा, सबकी चाबियां हैं। कितनी गोपनीय, कोई भी चीज तुम कितनी गोपनीय रख लो, सबकी चाबी है, सबको बुलाया जा सकता है। लेकिन इन सबसे ऐसा अति गोपनीय क्या है कि तुम उसे बता भी दो तो भी बताने में नहीं आता? बोलो। और वो कहता है, कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा अतिशय मित्र है, यानी परम मित्र है, इसलिए तुझे बता देता हूं। बोलो। अरे भाई, पूरे जीवन कृष्ण रहे, पूरे बताते ही रहे, कहां समझ में आई? अपनी अति गोपनीय क्यों है? क्योंकि बेटा ये शब्दों से बताने वाला ज्ञान है ही नहीं, ये तो गुरु के पास बैठने से उतरता है। गुरु के पास बैठ जाइए तुम और प्रेम से बैठे तो उसके अंदर से उतरता। तुम इतने सारे लोग बैठे हो, इसमें से करीब करीब सभी लोग तुम आत्मा के सफर पे चल, कुछ नए हैं या कुछ अकड़ में ज्यादा हैं, कुछ एटीट्यूड में ज्यादा हैं, वो तो रह ही जाने हैं, वो तो कुछ है थोड़े बहुत। तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कौन सी क्रिया बताई, कौन सा माला फिरवाई तुमसे? तुम पास में ही तो आके बैठे और अपने आप ही गीत गोविंद हो गया, अपने आप ही तुम वो नहीं रहे, कुछ और बदल गए। क्या किया तुमने? बोलो। और इसी चीज को शांति लेने के लिए तुम ध्यान कर रहे थे, कितने कितने अभ्यास कर रहे थे, कितनी कितनी क्रियाओं को कर रहे थे, कितनी कितने जगह तुम सिर मारते घूम रहे थे, कुछ नहीं। और पास में आके 2 मिनट बैठे नहीं और ये चीज चालू हो गई, और कितना रंग बदल गया तुम्हारे अंदर। बोलो। तो ये कृष्ण जब कहते थे ना कि संपूर्ण गोपनीयों में से भी अधिक गोपनीय, तो गोपनीय इसलिए बताया क्योंकि ये बताने से नहीं बताया जा सकता है। बस तुम आत्मा के पास जाके बैठ जाओ प्रेम से, वो चीज तुम्हारे अंदर ध्यान उतर जाएगा तुम्हारा। क्योंकि ध्यान को कोई प्रैक्टिस से नहीं किया जा सकता कि आंखें बंद कर ली या फिर तुमने सांसें चढ़ा ली, भाई सांस ये प्राणायाम वगैरह करो, ये विपश्यना वगैरह करो, ये कर करके देख ली तुमने, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे होता है ना तो सरकार नियम बना दे, भैया ये तुम सांसों को इस विपश्यना करो इस तरह से तो तुम्हें ध्यान चढ़ जाएगा, इस तरह से तुम मतलब जो प्राण वो सब क्रिया बता दें, किताबें छपवा दे सरकार, सभी लोग शांत हो जाएंगे, सभी लोग आराम में और सुखी हो जाएंगे। क्या जरूरत है इतनी योजनाओं को लागू करने की? जो सरकार तुम्हें सुखी करने के लिए बार बार इतनी सारी योजनाएं लागू कर रही है, कोई जरूरत नहीं। ये बता देती क्रिया, भाई ऐसे सांसों में चढ़ाओ, बड़ा सरल था ध्यान लगाना। ऐसे नहीं होता बेटा, कितने कितने केंद्र खुल रहे हैं बेटा, ये सब पैसा कमाने की स्कीम है और कुछ नहीं, बस लोगों को इकट्ठा करता है। उसके पास बैठो गुरु के पास में, तो इतना बैठने मात्र से ही चालू हो जाता है मामला, और चल पड़ते हो तुम लोग। गृहस्थ में रह के गृहस्थ की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, शादी करो, विवाह करो बेटा, ये तो कुछ समझ में भी आती है बातें। घर छोड़ के चले गए और चले गए पहाड़ों में, कमंडल हाथ में ले लिया, ये बात समझ में आती है? कोई ध्यान करने के लिए कोई जंगल में जाया जाता है? जंगल में चले भी जाओगे तो विचारों को कैसे रोक पाओगे? वहां तो छोड़ने का विचार तो सदैव चलेगा वहां। तो मैं इतना छोड़ के आया हूँ, मैंने परिवार छोड़ा है, कैसे मैं मोह को कैसे मिटाओगे? अरे सब में रह के सदैव तब माना जाता है, तब होता है ध्यान। ऐसे ध्यान नहीं सकता बेटा कि तुम कर लो कि भाई चलो हम तो ये क्रिया कर लें, ये कर लें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। ये कर करके देख लिया लोगों ने। घर में रहो, गृहस्थी का पालन करो, और बेटा घर छोड़ के तुम चले गए ना, तो मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ ध्यान तो बनना नहीं है। जितना है वो खत्म हो जाना, जितना है ना वो सब खत्म हो जाना। गृहस्थ में रह के ही बनेगा बेटा, इसी में जियो, समझो किसी बात को। चलो बेटा, आज होली है, मैं इतना ही बोलूंगा आपके सामने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ